नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 41 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 41। ये है प्रैक्टिस सेट 41। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डैश। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन में दिया गया है 12%, सेकेंड ऑप्शन है 15%, थर्ड ऑप्शन है 4% एंड फोर्थ ऑप्शन है 10%। मीन्स यहाँ पे कौन सा ये राइट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 1700 रुपीज, इंटरेस्ट दिया गया है 340 रुपीज एंड यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1700 रुपीज। उसके बाद में और क्या दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। देन यहाँ पे टाइम, टाइम हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2 years। उसके बाद में इंटरेस्ट दिया गया ना, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया गया है कितना है, इंटरेस्ट हमको दिया गया है 340 रुपीज ना, यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो आएगा ना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये रहा 100। सो दैट देखोगे इंटरेस्ट कितना दिया गया 340 रुपीज इक्वल टू P दिया गया है 1700 इंटू आर कितना दिया गया, आर फाइंड करना है, इंटू टी कितना दिया गया 2 अपॉन में ये रहा 100। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 340 इंटू 100 इक्वल टू 1700 इंटू आर इंटू 2 ना। यहाँ पे देखते हैं, देखोगे ये आर वैसे आ जाएगा 1700 एंड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1700 इंटू 2, इसका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 340 इंटू ये हो गया 100, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल होगा क्या, देखोगे ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे 17 2 जा ये होता है 34 एंड यहाँ पे ये आ गया 0 ना। देखोगे 17 2 जा 34 0, देखोगे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 10 टाइम में। सो दैट ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू आर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू 10। देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में आता है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 10%, यहाँ पे आ जाएगा 10%, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है वो लिख करके इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 10%। इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, what would be the interest be on 1500 rupees under the same condition? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 3000 रुपीज एंड इंटरेस्ट उसका मिल रहा है 600 रुपीज। उसके बाद में हमको क्या बोल रहा है, अगर हमारा प्रिंसिपल जो है 1500 रुपीज हो जाएगा तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और यहाँ पे ईयर्स ये दो के दोनों सेम है। जब देखोगे ये जब दो के दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन लग जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू P1, ये दिया गया है हमको 3000 रुपीज। उसके बाद में इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है ये I1 हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 600 रुपीज। उसके बाद में सेकेंड वाला प्रिंसिपल कितना दिया गया है,
यहाँ पे देखोगे सेकेंड वाला प्रिंसिपल हमको दिया गया है, इसको P2 लिख लेते हैं 1500, यहाँ पे लिखेंगे 1500 एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया गया है, इंटरेस्ट सेकेंड वाला कितना है ये हमको फाइंड करना है। तो जब देखो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 3000 अपॉन में 600 इक्वल टू 1500 अपॉन में ये इंटरेस्ट 2 निकालना है ना, इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखो कि प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3000 इंटू इंटरेस्ट 2 इक्वल टू 1500 इंटू ये आ गया 600, सो दैट यहाँ पे देखोगे इंटरेस्ट 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3000 हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3000 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1500 इंटू ये आ गया 600 ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि ये 20 से कैंसिल हो गया, देन ये 10 से कैंसिल हो गया, उसके बाद में 3 2 जा ये आ गया 6 ना, मीन्स हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे इंटरेस्ट 2 इक्वल टू आ जाएगा 150 इंटू 2, सो दैट ये आ गया हमारा इंटरेस्ट 2 इक्वल टू 300 रुपीज, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे इंटरेस्ट 2 हमारा कितना आ गया 300 रुपीज, ये कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, देखोगे 300 रुपीज है। इसी तरीके से करना है। तो कभी भी आप लोग ध्यान देना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे ईयर्स सेम रहेगा तो हमारा क्या लगेगा, डायरेक्ट वेरिएशन लग जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9% per annum in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो कि ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे देखो कि टाइम नहीं दिया गया ना, टाइम हमको यहाँ पे फाइंड करना है, हाउ मेनी ईयर्स ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये अमाउंट दिया गया, देखो कि क्या बोल रहा है, रिसीव्ड ऑल टुगेदर, मीन्स इसके अंदर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल टू पी इक्वल टू ये दिया गया 12,000 रुपीज। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, आर दिया गया है 9% पर एनम। उसके बाद में टाइम, टाइम को हमको फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू फाइंड करना है। उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं दिया गया ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करेंगे। एंड यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 17,400 रुपीज, इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखोगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमको टी भी तो चाहिए, तो टी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे अमाउंट दिया गया है 17,400 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है 12,000 प्लस ये आ गया इंटरेस्ट, इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे ये प्लस 12,000 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17,400 माइनस ये आ जाएगा 12,000 इक्वल टू ये आ गया इंटरेस्ट, इस तरीके से हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे प्लस 12,000 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5,400 रुपीज, ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। सो दैट यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा रुपीज 5,400। अब क्या करना है, देखोगे इंटरेस्ट तो आ गया ना, अब टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे,
इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। तो देखो कि इंटरेस्ट कितना है हमारा 5400 है, इक्वल टू P कितना है, P है 12,000 इंटू आर कितना है 9 इंटू टी फाइंड करना है अपॉन में ये आ गया 100। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि डिवाइडेड बाय 100 है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5400 इंटू 100 इक्वल टू ये आ गया 12,000 इंटू 9 इंटू टी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये टी हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 12,000 इंटू 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5400 इंटू 100, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे कैंसिल होगा क्या, देखो कि ये 20 से कैंसिल कर दो, उसके बाद में ये जीरो से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे 9 ये आ जाएगा 9 6 54 एंड यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे 12 5 60, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू टी। तो टी क्या हो गया, टी हमारा टाइम है तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या है, जावेद है, जावेद डिपॉजिटेड मनी फॉर 5 ईयर्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और हमको यहाँ पे टाइम पूछा गया है और यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 17,400 रुपीज ना। तो देखो कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके हम लोग टी तो निकाल सकते हैं, बट हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे अमाउंट 17,400 इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखोगे प्लस 12,000 है, इस जगह तो क्या हो जाएगा माइनस 12,000 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,400 इक्वल टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आ जाएगा जब हमारा 5,400, इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे फॉर्मूला में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर्स। तो वही तो आ जाएगा, जावेद डिपॉजिटेड मनी फॉर 5 ईयर्स। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लता बेन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as a total interest, how much money had she borrowed? मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, लता बेन बोरोड सम मनी, मतलब उसने बैंक से कुछ मनी उधार पे लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 2.5 years दिया गया, बट यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया। क्या बोल रहा है कि सम मनी उन्होंने लिया था, कितना लिया था वो नहीं पता, तो सम मनी लिया था मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। इफ सी पेड 10,250 रुपीज एज अ टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये इंटरेस्ट लगा हुआ है तो उन्होंने टोटल कितना अमाउंट बोरो किया है, लिया है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले प्रिंसिपल तो भाई हमको दिया ही नहीं गया है, तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू आर इक्वल टू कितना दिया गया है 10% पर एनम। उसके बाद में टाइम, यहाँ पे लिखेंगे टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 2.5 years दिया है ना, तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5 years लिख सकता हूँ, ठीक। उसके बाद में और क्या दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है हमको यहाँ पे 10,250 रुपीज, इस तरीके से हमको दिया गया है। तो हम लोगों को देखोगे प्रिंसिपल निकालना, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। तो देखो इंटरेस्ट दिया गया है 10,250 इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है इंटू आर दिया गया है 10 इंटू टी
दिया गया 2.5 अपॉन में ये आ गया 100। अब क्या कर सकते हैं, देखोगे यहाँ पे अपॉन में 100 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to 50 into 100 इक्वल टू p इंटू 10 इंटू 2.5 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 to 50 इंटू 100 इक्वल टू p। अब यहाँ पे देखोगे 10 इंटू 2.5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 इंटू 2.5 इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है 2.5 से ये 100 कैंसिल होता है 40 टाइम में, देन यहाँ पे ये 10 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा। सो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है 10 to 50 इंटू 4 इक्वल टू p। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू p वैसे रहेगा। यहाँ पे देखोगे ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 4 5 20 कैरी 2 4 2 8 8 and 2 10 कैरी 1 4 0 0 0 and 1 1 4 1 4 ये आ गया 41,000। सो दैट हमारा p कितना आ जाएगा 41,000। मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है 41,000, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी हैड सी बोरोड, कौन है, लता बेन है, यहाँ पे लिखेंगे लता बेन बोरोड ₹41,000 इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, टाइम दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया, अमाउंट दिया गया, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू p इक्वल टू दिया गया है 4,200 रुपीज। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r दिया गया है 7% पर एनम। उसके बाद में टाइम दिया गया है, टाइम कितना है हमारे पास, ये है 3 इयर्स। उसके बाद में इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू आई इक्वल टू फाइंड करना है, देन यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है। देखो कि यहाँ पे जगह कम है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। तो p कितना दिया गया, देखो कि 4200 4200, r दिया गया है 7 इंटू टी दिया गया है 3 अपॉन में ये आ गया 100। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये 20 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ जाएगा 42 इंटू 7 इंटू 3। ना यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14 कैरी 1, 7 4 28 28 एंड 1 ये आ गया 29 इंटू ये आ गया 3। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12 कैरी 1, 3 9 27 एंड 1 28 कैरी 2, 3 2 6 6 एंड 2 8, ये कितना हो जाएगा 882। सो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 882। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे एक बार सॉल्व करके उसके बाद में यहाँ पे हमको फिल करना है। उसके बाद में क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। तो देखो कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया गया 4,200 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना है 882 रुपीज आ गया। तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 यहाँ पे 0 एंड 5 5,082 रुपीज। तो यहाँ पे फिल कर देंगे 5,082 रुपीज। ऐसा आप लोगों को
सभी क्वेश्चन के साथ में करके उसके बाद में यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं तो यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल तो हमको फाइंड करना है, प्रिंसिपल इक्वल टू पी इक्वल टू ये फाइंड करना है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना दिया गया है 6% पर एनम दिया गया। उसके बाद में टाइम, तो टाइम के लिए टी लिखते हैं, ये दिया गया है 4 ईयर्स। उसके बाद में इंटरेस्ट दिया गया है क्या, यहाँ पे देखोगे इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपीज, तो यहाँ पे लिखते हैं 1200 रुपीज। देन यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। तो यहाँ पे देखोगे इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपीज है, इक्वल टू पी कितना है, पी फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 इंटू टी कितना है ये है 4 ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते देखो कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है, इस जगह तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, इक्वल टू पी इंटू 6 इंटू 4। अब यहाँ पे देखोगे पी हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे इंटू 6 इंटू 4 है, यहाँ पे इस जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 6 इंटू 4 एंड ये हो जाएगा 1200 इंटू ये आ गया 100। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे ये पहले इसको सॉल्व करो, 6 2 जा ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 200। उसके बाद में देखोगे 4 के टेबल में 4 5 जा 20 एंड यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 इक्वल टू पी। तो 50 में 100 का मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 3 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5000 रुपीज आ जाएगा प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल में हम लोग लिख देंगे ये 5000 रुपीज। नाउ क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखोगे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस तरीके से आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आया है 5000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपीज, ये कितना हो जाएगा 6200 रुपीज। ये क्या हो गया, ये अमाउंट आ गई, यहाँ पे लिखेंगे 6200 रुपीज आ गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसको सॉल्व करके फिर फिल करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है देखोगे प्रिंसिपल दिया गया है 8000, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू पी इक्वल टू ये दिया गया है 8000 रुपीज। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू ये दिया गया है 5%। उसके बाद में क्या है टाइम है, तो टाइम को टी लिखते हैं, ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद में इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू आई इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दिया गया है देखोगे यहाँ पे 800 रुपीज। उसके बाद में अमाउंट, अमाउंट हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये आ गया फाइंड करना है। देखोगे सबसे पहले हमको क्या करना है टाइम एंड अमाउंट निकालना है ना, तो टाइम निकालने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखो इंटरेस्ट कितना है 800 इक्वल टू पी कितना है ये है 8000 इंटू आर है 5 इंटू टाइम फाइंड करना है अपॉन में ये आ गया 100। अब यहाँ पे देखोगे डिवाइडेड बाय 100 हो रहा है, इस जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 800 इंटू 100 इक्वल टू 8000 इंटू 5 इंटू टी। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 5 का डिवाइड हो जाएगा, किस में करना है 800 इंटू ये रहा 100। इसी तरीके से है
सो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कि ये 2 0 से कैंसिल कर देते हैं। देन ये 0 से कैंसिल कर देंगे। 8 10 जा 80 होता है। देन यहाँ पे देखो कि 5 2 जा ये कितना हो जाएगा 10। सो दैट ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू टी। सो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 ईयर्स। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे टाइम हमारा कितना आ जाएगा 2 ईयर्स आ जाएगा। देन अमाउंट फाइंड करना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस तरीके से है। तो देखो कि प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 800 रुपीज है। ये कितना हो जाएगा 8800 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8800 रुपीज। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट करते हैं, नाउ फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या प्रिंसिपल को हम लोग P लिखते हैं, ये तो फाइंड करना है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, ये है 5%। देन यहाँ पे टाइम को T लिखते हैं, ये फाइंड करना है। देन यहाँ पे इंटरेस्ट को I लिखते हैं, ये दिया गया है 6000 रुपीज। देन अमाउंट हमको कितना दिया गया है, अमाउंट को A लिखते हैं, ये दिया गया है 18000 रुपीज। सो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको यहाँ पे T चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा करके प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखोगे अमाउंट हमको दिया गया है 18000 इक्वल टू प्रिंसिपल तो निकालना है, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है 6000। यहाँ पे देखोगे प्लस 6000 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18000 माइनस 6000 इक्वल टू ये आ गया प्रिंसिपल ना। 18000 माइनस 6000 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12000 इक्वल टू प्रिंसिपल। मीन्स प्रिंसिपल कितनी आ जाएगी 12000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू ये आ गया हमारा 12000। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ गया 12000। नाउ क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो यहाँ पे देखोगे इंटरेस्ट हमको दिया गया है 6000 ना, इक्वल टू P कितना आया है, प्रिंसिपल कितना आया है 12000 है, इंटू R कितना है 5 है, इंटू टाइम फाइंड करना है अपॉन में 100। अब क्या कर सकते हैं, देखो कि डिवाइडेड बाय 100 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6000 इंटू 100 इक्वल टू 12000 इंटू 5 इंटू T हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 12000 इंटू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12000 इंटू 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6000 इंटू ये हो गया 100। इसी तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कैंसिल होगा क्या, देखो ये 6000 टू जा मतलब 2 टाइम में चले जाएगा 12000 हो जाएगा। देन ये 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। देखो कि 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 50 हो जाएगा। देन ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो दैट ये हो जाएगा 10 इक्वल टू T। सो दैट ये हो जाएगा T इक्वल टू 10 ईयर्स। यहाँ पे T कितना आ जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। इसी तरीके से आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम लोग फिफ्थ वाला करते हैं। नाउ फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोल रहा है। फिफ्थ में प्रिंसिपल अमाउंट हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल इक्वल टू P इक्वल टू ये कितना है, ये इसको फाइंड करना है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, ये दिया गया 2.5% पर एनम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5% पर एनम, ऐसे लिख सकते हैं। देन क्या दिया गया है, टाइम, टाइम को हम लोग टी लिखते हैं, ये कितना दिया गया है 5 ईयर्स। उसके बाद में क्या दिया गया, इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू आई इक्वल टू 2400। देन यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट हमको यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे ये लिख देंगे फाइंड करना है। सो देखोगे यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, इंटरेस्ट है, तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे देखोगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये आ गया 100। तो देखोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, ये है 2400 इक्वल टू, देखोगे P फाइंड करना है, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5 इंटू टी कितना है, ये 5 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखोगे डिवाइडेड बाय 100 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2400 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 2.5 इंटू 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये तो P वैसे का वैसे रहेगा, 2.5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2.5 इंटू 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2400 इंटू 100। देखोगे यहाँ पे 2.5 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में, 40 टाइम में। ये तो 2 से 3 बार हम लोगों ने कर लिया है। देन 5 को ये कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, मीन से कितना हो जाएगा 2400 इंटू 8 इक्वल टू P। ना इसका मल्टीप्लाई कर देते तो देखोगे ये 2020 ही रहेगा, यहाँ पे P हो जाएगा। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 एंड 3 ये कितना आ गया 19। मीन्स प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 19,200 रुपीज, 19,200 रुपीज ही आ गया प्रिंसिपल। सो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई हमारी 19,200 रुपीज। अब क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 19,200 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 2400 है ना। अब इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 21,600 हो जाएगा। सो अमाउंट इसका आ जाएगा 21,600, 21,600। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देन उसके बाद में यहाँ पे फिल अप करना है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 41 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 41 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।